हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दोबारा से द पावरफुल मैजिशियन इजी शेप ए वाली मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एंड मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसके पिछले जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर को देख लिए हो, और अगर नहीं देखे हो तो मैंने हाल ही में सभी वीडियोस को मिला के 10 घंटे का एक चैप्टर अपलोड कर दिया हो, तो आप लोग जाके देख लेना। एंड शुरुआत की जो वॉइस ओवर है वो थोड़ा चोमू जैसा है, एडजस्ट कर लेना। तो चलो बिना किसी देरी करे ये वाली वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इंपीरियल मैजिक एकेडमी से। इस मैजिक एकेडमी का जो हेड मास्टर है उसके एक बहुत ही बड़ा होलोग्राम को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है उन सभी से बोल रहा होता है कि तुम सभी को इंपीरियल मैजिक एकेडमी के अंदर एक मैच के तौर पे चूज किया गया है। तुम सभी खूब मेहनत करना, ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनना, आगे जाके मैजिक के ऊपर और भी ज्यादा रिसर्च करना और तौर एम्पायर के साथ आगे जाके खड़ा रहना, और यही चीज हम लोगों की इच्छा ही है। और तुम सभी इन सभी बातों को अपने अपने दिमागों में घुसा के रखना। और हेडमास्टर का एक कहते ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को सच में ही हेडमास्टर को ही दिखाया जाता है, जो कि अभी एलिसन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए चिल्लाते हुए एलिसन से बोलने लगता है कि तुम दोबारा से फेल हो गए, आखिरकार तुम यहाँ पे और कितने दिनों तक रुकना चाहते हो। हेडमास्टर को इतना ज्यादा गुस्सा होता हुआ देखने के बाद एलिसन भी अपना चोमू जैसा शकल बना लेता है। अभी हेडमास्टर से माफी मांगने लगता है, और तो और पहले हेडमास्टर ने जो प्रवचन दिया था उन सभी प्रवचनों को हेडमास्टर को ही सुनाने लगता है। हेडमास्टर एलिसन की बातों को सुनने के बाद पूरी तरीके से आग बाबूला होने लगता है, चिल्लाता है और बोलता है कि चुप हो जाओ और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को इसी एकेडमी के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है, नाम होता है यूगेन अभी एलिसन से बोलने लगता है कि सीरियसली तुम दोबारा से फेल हो गए, व्हाट एन अचीवमेंट। साइड में एलिसन का जो एक और दोस्त था, नाम था मार्टेल, वो भी बोलने लगता है कि एक टाइम पे तुम हम लोगों के सीनियर हुआ करते थे, साले कुछ दिनों के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन तुम दोबारा से यहीं पे ही रुकोगे। एलिसन भी अभी हंसते हुए इन दोनों से बोलने लगता है कि मैं जब इस एकेडमी में आया था तब मैं बहुत ही ज्यादा यंग था, तो इसी कारण मैं यहाँ पे कुछ और दिनों तक रुकना चाहता हूँ। यूगेन एलिसन से बोलता है कि आखिरकार एक ऐसा लॉजिक हुआ रे। अभी तो मार्टेल बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए एलिसन से बोलता है कि मैं तो बहुत समय पहले ही तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से गिव अप कर चुका हूँ। एलिसन भी बोलता है कि अरे छोड़ो इन सभी बातों को, जाके कुछ खाना खाते हैं। यहाँ पे तो हम लोग को मेड्राइन को भी देखने के लिए मिलती है, जो कि छिप के इन सभी बातों को ही सुन रही होती है। और जैसा कि एलिसन इस एकेडमी के अंदर बहुत दिनों से है, मतलब सीनियरों का भी सीनियर है, तो इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए मेड्राइन बोलती है कि साले कितना ज्यादा स्कैमर है, बस बैठे बैठे फ्री का खाना ठूसता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को मैजिक एकेडमी के प्रैक्टिस हॉल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हेडमास्टर सभी स्टूडेंट को फ्रोजिंग स्पेल के बारे में सिखा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त एलिसन जो मुझे जैसा शकल बनाते हुए बोलता है कि मैं इस चीज को नहीं कर सकता। एलिसन की बात को सुनने के बाद हेडमास्टर भी परेशान हो जाता है, सभी से बोलने लगता है कि तो रुको, मैं तुम लोग को कुछ अलग ही दिखाता हूँ, और ये स्पेल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अभी हेडमास्टर ने जो सिंपल स्पेल कास्ट किया था, एलिसन जब इसे ट्राई करता है तब उसका पूरी तरीके से जलेबी बन जाती है। हेडमास्टर भी गुस्सा हो जाता है, वो एलिसन की आंखों के सामने उस स्पेल को कास्ट करते हुए बोलने लगता है कि ये मैजिक स्पेल सबसे ज्यादा बेसिक एंड सिंपल है, इवन जूनियर भी इतने सिंपल मैजिक स्पेल को अच्छी तरीके से कास्ट कर लेते हैं। एलिसन रिप्लाई देते हुए बोलता है कि आजकल के जूनियर्स भी कितना ज्यादा टैलेंटेड हो चुके हैं। एलिसन की इस बात को सुनने के बाद हेडमास्टर अभी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एलिसन अपने मन में ही बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक न वॉर खत्म हो जाती है तब तक मैं कुछ भी मैजिक यूज नहीं करने वाला। और एलिसन की इस बात को सुनने के बाद आप लोग तो समझ ही गए होंगे, एलिसन अभी जो कुछ भी कर रहा है एक तरीके से नौटंकी कर रहा है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को पीछे की ओर एक ओल्ड लेडी को दिखाई जाती है, एंड ऑब्वियसली ये एक टीचर है जो कि किसी के मैजिक परफॉर्मेंस को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, उसे अप्रिशिएट भी करती है। तो जैसे ही कैमरा एंगल सामने की ओर जाता है तो अभी हम लोग को मेड्राइन को किसी एक मैजिक सर्कल को कास्ट करते हुए देखने के लिए मिलती है। मेड्राइन भी अभी टीचर से बोलती है कि मैंने जो कुछ भी किया वो आपकी वजह से ही किया, आपने ही मुझे अच्छी तरीके से सिखाई है। मेड्राइन की ये जो मैजिक सर्कल है इसे इतना ज्यादा परफेक्ट होता हुआ देखने के बाद जितने भी स्टूडेंट थे वे सभी भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इसी समय वही ओल्ड टीचर बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए बोलने लगती है कि शायद से तुमसे उस बच्चे को कुछ सीख लेना चाहिए, मुझे उसके फ्यूचर के बारे में चिंता होती है। दूसरी ओर अभी हम लोगों को एलिसन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हेडमास्टर एलिसन के कॉलर को पकड़ के एलिसन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और इस चीज को देखने के बाद मेड्राइन अपना मुंह टेढ़ी करते हुए बोलती है कि कितना ज्यादा पैथेटिक है। सीन चेंज हो जाता है, प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे क्राउन प्रिंस अभी मेड्राइन से बोलने लगता है कि अरे रुको, तुम ये बोल रही हो कि और रेस्टोरेंट का मालिक मतलब एलिसन को मैजिक अच्छी तरीके से कास्ट करना नहीं आता था। आगे से मेड्राइन बोलती है कि हाँ एग्जैक्ट यही है, वो सिर्फ एक ही स्पेल को यूज कर पाता था। तो आगे से क्राउन प्रिंस मेड्राइन से पूछने लगता है कि अगर एलिसन मैजिक में इतना ही ज्यादा खराब था, आखिरकार उसे एकेडमी के अंदर इतने दिनों तक क्यों रखा गया था? उस समय तो हम लोग वॉर के बीच में थे, तो इतने सारे रिसोर्सेज को खत्म करना वो भी एलिसन के ऊपर, इस बात का तो कोई भी मतलब ही नहीं होता। और जो लोग मैजिक में अच्छा नहीं है उन लोगों का तो रिजाइन हो जाता था और फ्रंट लाइन में एक सोल्जर बन के फाइट करते थे। क्राउन प्रिंस की कही हुई बातों को सुनने के बाद
मेट्राइन बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगती है कि हाँ, मैंने भी इसके बारे में पहले सोचा था, लेकिन मुझे उसके बारे में बाद में पता चला। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि एलिसन एक स्पेल को कास्ट कर सकता है और वो जो स्पेल है उसे इनक्रेडिबल कहना गलत होगा, वो उससे भी बढ़कर है। मेट्राइन की एक कहते ही सीन दोबारा से पास्ट में जाता है। अभी हम लोग को मेट्राइन को उसकी एक दोस्त के साथ बातचीत करते हुए कहीं पे जाते हुए दिखाई जाती है। एंड मेट्राइन की जो पॉपुलैरिटी है वो एकेडमी के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई हो गया होता है। मेट्राइन के साथ जितने भी स्टूडेंट थे वे सभी उसके साथ बातचीत करना चाहते थे। इवन टीचर्स भी मेट्राइन को अप्रिशिएट करती थी और इन सभी चीजों के कारण दिन ब दिन मेट्राइन का जो घमंड है वो आसमान छू रही थी। मेट्राइन अभी अपनी दोस्त के साथ कहीं पे जा ही रही थी। इसी समय उसके पीछे बहुत ही जोरदार एक धमाका होता है। मेट्राइन पूरी तरीके से हिल जाती है। अभी हम लोग को एकेडमी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पहाड़ में बहुत ही बड़ा एक गड्ढा हुआ दिखाया जाता है और ये जो गड्ढा है और ये धमाका किसी और ने नहीं एलिसन ने किया होता है। जैसा कि एलिसन को सिर्फ एक ही स्पेल आता था और इस बात को बोलना पूरी तरीके से गलत होगा, क्योंकि एलिसन को आता था तो सब कुछ, लेकिन वो कभी भी यूज ही नहीं करता था। हेडमास्टर भी अभी एलिसन से बोलने लगता है कि ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हेडमास्टर अभी बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए एलिसन से पूछता है कि तुम बाकी स्पेलों को इस तरीके से यूज क्यों नहीं कर पाते हो? तो आगे से एलिसन बोलता है कि ही और इन सभी चीजों को ऊपर से मेट्राइन देख रही होती है। मेट्राइन का हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। मेट्राइन के पीछे उसकी जो दोस्त है बोलने लगती है कि अच्छा, मुझे लगता है कि तुम ये चीज पहली बार देख रही हो। जो सीनियर एलिसन है वो किसी भी मैजिक को यूज नहीं कर पाता, लेकिन उनके फायरबॉल की जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है और इसी कारण ही प्रोफेसर लोग उसे यहाँ से जाने नहीं देता, क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि ये जो एलिसन है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक मेज बनेगा। फ्रेंड के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद मेट्राइन भी पूरी तरीके से चौंक जाती है। एलिसन ने जहाँ पे अपने फायरबॉल को हिट किया था उसी और ही देखने लगती है। अपने मन में ही सोचती है कि आखिरकार इसका पावर, इसका डिस्ट्रक्टिव पावर इतना ज्यादा इनक्रेडिबल कैसे हो सकता है। बस इतनी सी एक चीज को देखने के बाद मेट्राइन का जीना हराम हो जाती है। वो हर वक्त सिर्फ एलिसन के बारे में ही सोचती है। मेट्राइन तो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली जाती है। मेट्राइन अपनी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा रिसर्च करती है। फिर एक दिन ऐसा आया जब मेट्राइन भी खुद के कास्ट किए हुए फायर बॉल को एक पहाड़ के ऊपर फेंक के मारता है और इस चीज को देखने के बाद मेट्राइन के साइड में जो प्रोफेसर थी वो भी अभी मेट्राइन को अप्रिशिएट करती है। बोलती है कि बहुत ही बढ़िया, तुम्हारे फायर बॉल में तो बहुत ही ज्यादा पावर थी, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल सामने की ओर जाता है हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि एलिसन के डिस्ट्रक्टिव पावर के सामने मेट्राइन की जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा कम लग रहा था। एंड ऑब्वियसली हम लोगों को तो ये बात पता है कि एलिसन कभी भी अपना जो फुल पोटेंशियल है उसे यूज ही नहीं किया। अगर एलिसन फुल पोटेंशियल यूज करता तो ये पहाड़ नहीं रहता, पहाड़ एकदम चकनाचूर बन के बालू बन जाता। एंड बालू मतलब समझते हो ना, जिसे सैंड कहते हैं हिंदी में, अरे इंग्लिश में। तो जो भी है सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग अपने लिए खाना ले रहा होता है और खाना देख के तो यही लग रहा है कि छोले कुलचे है। और इस खाने को देखने के बाद एलिसन का जो दोस्त है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। इसी समय एलिसन यहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि चलो मेरे हवेली पे खाना खिलाता हूँ। तो उसके दोस्त एलिसन के साथ जाने लगता है और यहाँ से जो खाना लिया था उसे डस्टबिन के अंदर फेंक देता है। तो पीछे से जो खाना दे रहा था वो भी इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन कर भी क्या सकता है। एलिसन एंड उसके दोस्तों को यहाँ से इस तरीके से जाते हुए मेट्राइन भी देख रही होती है। तो मेट्राइन को अभी एलिसन की ओर घूर घूर के देखते हुए देखने के बाद मेट्राइन की जो दोस्त है मेट्राइन को चिढ़ाने लगती है, बोलने लगती है कि शायद से मेट्राइन सीनियर एलिसन को पसंद करती है। और इस बात को सुनने के बाद मेट्राइन भी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। बोलती है कि अरे यार, तुम लोग अब बंद करो ये सब। मेट्राइन को गुस्से में देखने के बाद मेट्राइन की फ्रेंड भी अभी मेट्राइन से माफी मांगने लगती है, बोलने लगती है कि हाँ मुझे माफ करना, क्योंकि सीनियर एलिसन एंड हमारी मेट्राइन के बीच बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। दोनों में बस तो एक ही बात का ही सिमिलरिटी है कि दोनों ही बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। और मैंने तो ये भी सुना है जो सीनियर एलिसन है वो तो कभी भी मैजिशियन बनना ही नहीं चाहता। और इस बात को सुनने के बाद मेट्राइन भी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, पूछने लगती है कि आखिरकार तुम दोनों क्या बोल रही हो, क्या तुम इस बात को मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो? मेट्राइन की दोस्त अभी मेट्राइन से बोलने लगती है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, ये तो बस एक रूमर से। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है एंड गुफा के अंदर अभी हम लोग को बहुत सारे सामानों को भी देखने के लिए मिलता है। इसी जगह पे एलिसन के दोस्तों को भी दिखाए जाते हैं, जो लोग अभी एलिसन के द्वारा बनाए हुए खाना को खाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। और एलिसन भी मस्त मैजिक को यूज करते हुए इन सभी के लिए खाना बना रहा होता है। इसी समय यूगेन एलिसन के पास आके एलिसन ने बर्तन के आसपास खाना को पकाने के लिए फायर मैजिक का जो स्पेल कास्ट किया है उसके बारे में पूछने लगता है कि उसने ही इसे बनाया है। तो एलिसन भी बोलता है कि हाँ, ये उसने ही बनाया है। तो मार्डेल अभी हंसते हुए बोलने लगता है कि ये बंदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी प्रोफेसरों के सामने झूठ बोलता है कि इसे कुछ भी नहीं आता। इसी समय यूगेन एलिसन से पूछने लगता है कि एलिसन, क्या तुम अभी भी अपने माइंड को चेंज नहीं किए हो? क्या तुम यहाँ से ग्रेजुएट होना नहीं चाहते हो? यूगेन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद एलिसन पहले तो थोड़ी देर खामोश रहता है, उसके बाद बोलने लगता है कि अगर मैं सच बात बोलूं तो मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं जाके किस कारण के लिए फाइट करूंगा और मैं कभी भी एक मैजिशियन बनना
बनना ही नहीं चाहता था, बल्कि मैं तो हमेशा से एक शेफ बनना चाहता हूँ। मैजिक एक ऐसा चीज है जिसका मतलब सिर्फ अंत होता है और मैं ये नहीं चाहता कि मैजिक को यूज करते हुए मैं किसी को मार दूं। एलिसन की कही हुई बातों को सुनने के बाद अभी जो मार्टेल है वो बोलने लगता है कि हाँ एलिसन, तुम्हारी बातों में तो दम है और तुम तो इस एम्पायर से बिलोंग भी नहीं करते हो, तो आखिरकार तुम बेमतलब के क्यों ही लड़ोगे। एलिसन बोलता है कि हाँ मैं एक अनाथ हूँ। इसी समय यूगेन सांस छोड़ते हुए बोलता है कि अरे यार, मैं तो तब से ही फालतू की बातें कर रहा हूँ। हम लोगों के ग्रेजुएशन बहुत ही ज्यादा नजदीक आ रहा है, शायद से इसी कारण ही। अभी एलिसन इन लोगों से बोलने लगता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं और 2-3 बार रिपीट करता हूँ, मतलब फेल होता हूँ, तो मुझे धक्का मार के निकाल दिया जाएगा और इसके साथ ही फ्रंट लाइन में एक सोल्जर के तौर पे भेज दिया जाएगा। एलिसन दोस्तों के साथ यहाँ पे बातें कर ही रहा था, लेकिन इसी समय हम लोग को इसी केव के थोड़ा साइड की और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग को मेड्राइन को देखने के लिए मिलती है। मेड्राइन जो कि इन सभी चीजों को सुनने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो गई होती है। मेड्राइन को भी एलिसन के सीक्रेट के बारे में पता चल जाती है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एकेडमी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हेडमास्टर दोबारा से अपना जो होलोग्राम है उसे तैयार करते हुए यहाँ पे जितने भी लास्ट ईयर के स्टूडेंट है उन सभी को ही प्रवचन दे रहा होता है। देखते ही देखते उन सभी को क्लास 1 बैच का जो टैग है, मतलब जो बैच है, उसे भी दे देता है। मार्टेल को भी एक बैच मिलता है और देखते ही देखते वे सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ से बैटलफील्ड में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। साइड में एक बेंच के ऊपर बैठे बैठे एलिसन इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से देख रहा होता है, क्योंकि उसके आंखों के सामने से हर साल ही ग्रेजुएट होने के बाद सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, बस वही यहाँ पे रह गया है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को हेडमास्टर को दिखाया जाता है, जो कि मेड्राइन से पूछने लगता है कि तो मेड्राइन, तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो ना। तो मेड्राइन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगती है कि हाँ सर, ये सीनियर ब्रदर एलिसन के बारे में है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एलिसन को यूगेन के साथ गले मिलते हुए दिखाया जाता है। मार्टेल एंड यूगेन दोनों ही यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। मार्टेल एलिसन को बताता है कि हम लोगों को डेलियन सिटी के नॉर्थ में असाइन किया गया है। तो एलिसन भी बोलता है कि बाप रे, तुम लोगों की जर्नी तो बहुत ही लंबी है। इस बात को सुनने के बाद यूगेन बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ एलिसन से बोलता है कि हाँ, और हम अभी मेजेस बन चुके हैं, लेकिन हम लोग तुम्हारा जो फूड है उसे बहुत ही ज्यादा मिस करेंगे। तो देखते ही देखते वे सभी लोग अपने अपने सामानों को लेके यहाँ से जाने लगता है। एलिसन भी पीछे से इन सभी को आखिरी बार टाटा बाय बाय एंड अलविदा कर देता है। सीन कुछ समय बाद का दिखाया जाता है। एलिसन एकेडमी से बाहर एक पहाड़ के पास आ जाता है और इसी पहाड़ के अंदर एलिसन अपना जो डेरा है उसे बनाया होता है। एलिसन अपना जो मैजिक है उसे यूज करते हुए पहाड़ के सामने से मिट्टी को हटा के गेट को ओपन कर देता है, लेकिन अभी गेट के अंदर, मतलब इस गुफा के अंदर, हम लोगों को हेडमास्टर के पैरों को दिखाया जाता है। एलिसन भी अभी इस गुफा के अंदर अचानक से हेडमास्टर को देखने के बाद पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है। हेडमास्टर अपनी तिरछी निगाहों से एलिसन की ओर देखते हुए एलिसन से बोलने लगता है कि वाह, तुमने तो एक बढ़िया जगह ढूंढा है। हेडमास्टर तो अभी एलिसन ने एंट्रेंस पे जो मैजिक सर्कल बनाया है उसका भी तारीफ करता है। बोलता है कि तुमने इल्यूजन मैजिक के साथ बहुत ही बेहतरीन एक स्किल्ड मैजिक को भी यूज किया है। बर्तन के अंदर एलिसन जो खाना पका रहा था, हेडमास्टर अभी उसी खाने को बाहर की ओर निकाल के उसे काट के अभी खाते हुए बोलता है कि बहुत ही खूब, ये तो सच में ही बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। हेडमास्टर अभी एलिसन से बोलता है कि यूगेन एंड मार्टेल इस जगह के बारे में मुझे बताया, लेकिन हम लोगों को तो पता है। हेडमास्टर अभी एलिसन से साफ साफ झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेड्राइन ने ही इस जगह के बारे में बताया था। हेडमास्टर तो अभी एलिसन से बोलने लगता है कि वे दोनों ने मुझे ये बताया कि तुम कभी भी एक ऑडियर मैच बनना ही नहीं चाहते, तुम तो कभी युद्ध में जाना ही नहीं चाहते, तुम तो केवल एक शेफ बनना चाहते हो। और ये बात तो सिर्फ वे दोनों ने ही नहीं, बल्कि तुम्हारे लास्ट ईयर के तुम्हारे जितने भी क्लोज फ्रेंड थे उन सभी ने भी बोले थे। हेडमास्टर अभी एलिसन को 2 चॉइस देता है, जिनमें से फर्स्ट चॉइस ये होता है कि उसे एक सर्कल मैजिशियन बन के फ्रंट लाइन में जाके फाइट करना होगा, और दूसरी चॉइस ये होता है कि एलिसन को यहाँ पे एक शेफ बन के रहना होगा, मतलब इस एकेडमी के अंदर ही काम करना होगा, लेकिन खाना पकाने के साथ साथ एलिसन को कुछ एडिशनल काम भी करना होगा। हेडमास्टर की दी हुई 2 ऑप्शनों को सुनने के बाद एलिसन भी अभी सोच में पड़ जाता है और इसी सीन के साथ सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे एलिसन अभी इन सभी बातों को एम्परर को बता रहा होता है। एम्परर भी अभी एलिसन से बोलता है कि तो मेरे हिसाब से तुम सेफ ही चूज किए हो ना। तो एलिसन बताता है कि हाँ, मैं यही चूज किया था और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि युद्ध एक बार खत्म हो जाने के बाद मैं इस एकेडमी को छोड़ के कहीं पर भी जा सकता हूँ। सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही जब मुझे पता चला उन सभी लिस्टों के बारे में। और एलिसन का ये कहते ही सीन दोबारा से पास्ट में जाता है। अभी हम लोग को एलिसन को एकेडमी के अंदर एक शेफ की तौर पे काम करते हुए दिखाया जाता है। एलिसन अपना जो मैजिक है उसे यूज करते हुए बहुत ही खुशी खुशी खाना पका रहा होता है और बनाए हुए खाने को एकेडमी के स्टूडेंटों को दे देता है, और सभी लोग एलिसन का बनाया हुआ खाना को खाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अभी तो यहाँ पे हम लोग को मेड्राइन को भी देखने के लिए मिलती है, जो कि खाते खाते अपने मन में ही सोचती है कि मैंने बहुत कुछ किया, मैं एकेडमी के अंदर जो ग्रेटेस्ट टैलेंट का प्लेस है उसे रिक्लेम किया, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि सीनियर एलिसन मैजिक जानने के बावजूद यहाँ पर एक शेफ बन गया। लेकिन यह चीज एलिसन की खुद की फॉल्ट है।
सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को हेडमास्टर को दिखाया जाता है। हेडमास्टर एलिसन से बोलने लगता है कि बहुत ही बढ़िया एलिसन, तुम्हारे खाने का तारीफ हर एक स्टूडेंट ही कर रहा है और जैसा कि शेफ के साथ साथ तुम्हें एक एडिशनल काम भी करना पड़ेगा, तो इसी कारण ही यहाँ पे जितने भी स्क्रॉल है उन सभी के अंदर जो जो लिस्ट है उन सभी को तुम्हें अच्छी तरीके से चेक करना होगा, देखना होगा क्या एसोसिएशन ने कहीं पे कुछ गलती तो नहीं कर दिया। हेडमास्टर की कही हुई बातों को सुनने के बाद अभी एलिसन जैसे ही एक स्क्रॉल को ओपन करके देखता है तो एलिसन का तो मानो पैरों तले जमीन पूरी तरीके से खिसक जाती है। सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। एम्परर अभी एलिसन से पूछने लगता है कि तो तुम जिस लिस्ट के बारे में बातें कर रहे हो क्या ये वही लिस्ट है? तो एलिसन आगे से बोलता है कि हाँ ये वही लिस्ट है जहाँ पे जितने भी सोल्जर मतलब जितने भी मैजिशियन सोल्जर बैटलफील्ड में मारा जा चुके थे उन सभी का ही नाम लिस्ट के अंदर था। एलिसन की ये बोलने के साथ ही सीन दोबारा से पास्ट में जाता है। अभी हम लोग को रात में एलिसन को एक नोटबुक के अंदर स्क्रॉल के अंदर जितना भी नाम है उन सभी नामों को नोट करते हुए दिखाया जाता है। अभी तो हम लोग को एलिसन के बैक साइड में ऐसे ही बहुत सारे स्क्रॉलों को देखने के लिए मिलता है। एलिसन के पास तो यूगेन एंड मार्डेल का नाम आता है जो दोनों अपने अपने मिशन के दौरान मारा जा चुका है और इन सभी चीजों को देखने के बाद एलिसन पूरी तरीके से भावुक हो जाता है। मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। जिस फाउंटेन पेन से नामों को लिख रहा था उस पेन को तोड़ देता है। एलिसन तो अभी खाना पकाने के टाइम पर भी उदास रहता था। एलिसन को उसके दोस्तों की याद आ रहा था, बिताए हुए पालों को मिस कर रहा था। एलिसन अभी खाना पकाने के बाद जैसे ही खाना को लेके आता है तो खाना को लेने के लिए मिडरैन की दो दोस्त आ जाती है और वे दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। एलिसन के खाने का तारीफ भी करती है और बहुत ही जल्द ये बैच भी ग्रेजुएट होने के बाद यहाँ से बैटलफील्ड की ओर चली जाएंगी। इन सभी चीजों के कारण अभी एलिसन को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होती है। हेडमास्टर ने पहले एलिसन को जो बात बताई थी उन सभी बातों के बारे में एलिसन को याद आने लगता है। देखते ही देखते अभी एलिसन हेडमास्टर के पास जाता है। एलिसन को यहाँ पे देखने के बाद हेडमास्टर एलिसन से पूछने लगता है कि इतनी रात को क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? एलिसन घुटनों पे आ जाता है, बोलता है कि प्लीज मुझे फ्रंट लाइन में भेज दो, मैं इन सभी चीजों को और ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता। तो आगे से हेडमास्टर भी अभी एलिसन से बोलने लगता है कि मुझे पता है तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में अपना जो फायरबॉल यूज करते थे उसके माना को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करते थे, मतलब तुम कभी भी अपना फुल पोटेंशियल को दिखाया ही नहीं, तो मुझे दिखाओ आखिरकार तुम क्या कर सकते हो। हेडमास्टर की ये कहते ही अभी हम लोग को एकेडमी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। एकेडमी के पीछे एक छोटी सी लाइट जैसा कुछ देखने के लिए मिलती है। देखते ही देखते ये लाइट बहुत ही ह्यूज हो जाती है। पूरा का पूरा एकेडमी पूरी तरीके से हिल जाती है। एकेडमी के अंदर रात में जितने भी लोग सो रहे थे सभी लोग ही भूकंप के कारण जाग चुके थे और पूरी तरीके से डर भी चुके थे। आखिरकार अचानक से इतनी रात को हुआ क्या? जिस पहाड़ के ऊपर सभी लोग ही अपना अपना मैजिक प्रैक्टिस करते थे उस पहाड़ को भी दिखाया जाता है जो कि अभी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अभी डिस्ट्रॉय हुआ पहाड़ की ओर देखते हुए हेडमास्टर बोलने लगता है कि प्लीज तुम अपनी पावर से जितनी हो सके उतनी लोगों को बचाना। एलिसन भी अपना बढ़िया बिस्तर लेके बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अभी यहाँ से जाने लगता है बैटलफील्ड की ओर। इस सीन के साथ सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है। अभी इन सभी बातों को मेड्राइन क्राउन प्रिंस को बता रही होती है। मेड्राइन तो अभी क्राउन प्रिंस को ये भी बताती है कि रात में जो धमाका हुआ था उसे हेडमास्टर एक एक्सीडेंट घोषित कर दिया, लेकिन हम सभी को ही ये अंदाजा लग गया था कि आखिरकार ये किसने किया। परेशान होते हुए क्राउन प्रिंस भी बोलती है एलिसन ने किया था। मेड्राइन तो अभी बोलने लगती है कि एलिसन के जाने के बाद सब कुछ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इजी होने वाली थी, लेकिन मैं पूरी तरीके से गलत था। तो हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही मेड्राइन टूटे हुए पहाड़ की ओर देखती है तो उसका तो मानो पैरों तले जमीन पूरी तरीके से खिसक जाती है। मेड्राइन तो अभी क्राउन प्रिंस से ये भी बताती है कि बाद में जाके हम लोगों को ये भी पता चला कि एलिसन फ्रंट लाइन में जाके एक सोल्जर बना, वो भी बिना किसी गाइडेंस के। मेड्राइन की ये कहते ही सीन दोबारा से पास्ट में जाता है। अभी हम लोग को बहुत सारे टेंट को दिखाया जाता है, मतलब सोल्जरों के टेंट को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे अभी डैगोस नाम का एक कमांडर को भी देखने के लिए मिलता है जो कि एलिसन से बोल रहा होता है कि तो तुम्हारा नाम एलिसन है और तुम यहाँ पे असाइन हुए हो। डैगोस अभी एलिसन को यहाँ पे जितने भी चीजें है, मतलब इस युद्ध में किस तरीके से ड्रैगन मॉन्स्टर सभी एक साथ मिलके अटैक कर रहे हैं उन सभी चीजों के बारे में ही बता रहा होता है। डैगोस तो अभी एलिसन से ये भी बोलता है कि जैसा कि तुम अभी यहाँ पे आए हो तो एकदम सीधा ही फाइट में जाना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, तो अपने टेंट में जाओ, अनपैक करो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। लेकिन आगे से एलिसन डैगोस से बोलता है कि नहीं, मुझे अभी भेज दो, मुझे ऐसी जगह पे भेजो जहाँ पे सबसे ज्यादा मॉन्स्टर रहता है। इस बात को सुनने के बाद डैगोस भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को कुछ देर बाद डैगोस को दिखाया जाता है जो कि अपने दो और कमांडरों के साथ कुछ बातचीत कर रहा होता है। तो ये लोग अभी बेसिकली एलिसन के बारे में ही बातचीत
बातचीत कर रहा होता है कि एलिसन यहाँ पे आते ही सीधा चला गया और वो ज्यादा देर तक जिंदा भी नहीं रहेगा वगैरह वगैरह। अभी तो एक कमांडर ड्रैगो से ये भी पूछने लगता है कि तो आखिरकार आपने उसे यहाँ पे आते ही यहाँ से बैटलफील्ड की ओर जाने क्यों दिया, उसने जो कहा आपने वो क्यों किया। तो आगे से ड्रैगोस बताता है कि सिचुएशन की वजह से, और ऐसे भी तुमने उसके बैच पे देखा ना, वो अनसर्कल मैजिशियन और नॉर्मल सोल्जरों के बीच आखिरकार में उसे सजेशन या फिर कमेंट कैसे दे सकता हो। वे सभी अभी बातें कर ही रहा था, इसी समय टेंट के अंदर एक सोल्जर भागते हुए आता है और बोलने लगता है कि कमांडर। ड्रैगोस पूछता है कि क्या हुआ भाई। तो सोल्जर बोलने लगता है कि अभी अभी जो सोल्जर मतलब जो मेज यहाँ से बैटलफील्ड की ओर गया था, शायद से उसे आपको अपनी आंखों से देखना चाहिए। और सोल्जर का ये बोलते ही सीन चेंज हो जाता है। बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिर्फ जड़ और मॉन्स्टरों की लाशें पड़ी हुई थी। और इस चीज को देखने के बाद ड्रैगोस भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलने लगता है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ एक सिंगल पर्सन ने किया है। इसी समय यहाँ पे एलिसन आ जाता है, बोलने लगता है कि कमांडर प्लीज मुझे बताइए कि नेक्स्ट बैटल प्लेस कहाँ पे है, तो जल्दी बताइए क्योंकि मैं नहीं चाहता सोल्जरों की मारा जाने की जो लिस्ट है वो लंबी बने। और एलिसन की ये कहते ही अभी एपिसोड यहीं पे खत्म होती है और मैं वीडियो को यहाँ पे इसलिए स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि आगे की जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बोरिंग टाइप है, थोड़ा सा भी फाइट सीन नहीं है। तो यार जो भी है, अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके जाना। जो भी चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।